पूजा घर में शिवलिंग के पास भूल से भी ना रखें ये चार चीज़ें, संपूर्ण पूजा व्यर्थ हो जाएगी। कौन सी है वो चार चीज़ें और घर में शिवलिंग की स्थापना करने की सही विधि क्या है, आदि जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में शिवलिंग रखा हुआ है तो शिवलिंग के पास ये चार चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन चीज़ों को शिवलिंग के पास रखना वर्जित माना गया है, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शिवजी देवों के देव महादेव हैं। सभी देवी देवता शिवजी की पूजा करते हैं। इंद्रदेव से लेकर भगवान विष्णु ने अपने सभी अवतारों में शिवजी की पूजा की है। सभी पुराणों में शिवलिंग की पूजा विधि अनेक प्रकार से बताई गई है, किंतु इन सभी पूजा विधियों में एक बात समान है कि कोई भी देवता शिवलिंग की पूजा करते समय शिवलिंग के पास ये चार वस्तुएं कभी नहीं रखते थे। अन्य सभी देवी देवताओं की मूर्तियों के पास इन वस्तुओं को रखा जा सकता है, लेकिन शिवलिंग के पास ये वस्तुएं बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। पुराणों की माने तो शिवलिंग को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। इस केंद्र से ही समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा प्राप्त होती है। शिवलिंग से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसलिए शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इसके पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाए। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि ऐसी वस्तुएं शिवलिंग के पास रखी जाती हैं तो इससे घर का वातावरण भी नकारात्मक हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग को कैसे स्थापित करना चाहिए और शिवलिंग के पास कौन सी चीज़ें भूल से भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पूजा स्थल बनाते समय यह बात सदैव ही ध्यान में रखनी चाहिए कि पूजा घर ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व कोने में ही बनवाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड का केंद्र इसी दिशा में स्थित है और ये समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं का शक्ति पुंज भी है। दूसरी बात, घर के मंदिर में केवल देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां रखनी चाहिए। पूजा घर में भूल से भी किसी साधु संत या बाबा की तस्वीर अथवा अपने पूर्वजों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। मनुष्य का स्थान देवताओं के बराबर नहीं है, चाहे वो कोई साधु महात्मा ही क्यों ना हो। तीसरी बात, किसी भी एक देवता की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीर मंदिर में नहीं रखनी चाहिए और इन मूर्तियों को एक दूसरे की तरफ पीठ करके भी ना रखें। भगवान की मूर्तियों या तस्वीर को हमेशा विराजमान अवस्था में होना चाहिए, इनको कभी भी खड़ी अवस्था में ना रखें। चौथी बात, पूजा स्थल पर या इसके आसपास अशुद्ध, अपवित्र और अशुभ मानी जाने वाली वस्तुएं भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि पूजा घर में शिवलिंग रखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात, पानी के स्थान पर यदि आप शिवलिंग का दूध से अभिषेक करते हैं तो ये कई गुना अधिक फलदायी साबित होता है। गौ माता का शीतल दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से शिवलिंग सदैव शांत रहता है और फिर इससे केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसलिए शिव पुराण में शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने के बारे में बताया गया है। दूसरी बात, बेलपत्र एक ऐसी औषधि है जिसका प्रयोग शिवलिंग को शांत रखने में किया जाता है। शिवलिंग पर आप नित्य बेलपत्र जरूर अर्पित करें, इससे घर का वातावरण पवित्र बना रहेगा। तीसरी बात, पूजा घर में कभी भी एक से अधिक शिवलिंग स्थापित ना करें, अन्यथा दोनों शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जाओं का टकराव हो सकता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। पूजा घर में केवल एक ही शिवलिंग स्थापित करना चाहिए, जिसका मुख ईशान दिशा की तरफ होना चाहिए। घर में रखे जाने वाले शिवलिंग के आकार का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना शिवलिंग का आकार होता है उतना ही बड़ा मंदिर होना चाहिए। घर में रखे शिवलिंग का आकार अपने हाथ के अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि आप पारद का शिवलिंग घर में रखते हैं तो ये सबसे अच्छा होता है। बड़ा शिवलिंग सिर्फ मंदिरों में ही फलदायी होता है। चौथी बात, पूजा घर में शिवलिंग रखा हुआ है तो इसकी नित्य पूजा करना अनिवार्य है। यदि रोज पूजा संभव नहीं है तो शिवलिंग को शांत रखने के लिए उस पर नित्य जल जरूर चढ़ाना चाहिए, अथवा आप किसी कलश में पानी भरकर शिवलिंग के ऊपर लटका सकते हैं, जिससे बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर टपकता रहे। पांचवी बात, शिवलिंग के पास शंख कभी नहीं रखना चाहिए। शंख का उपयोग ध्वनि को तीव्र करने के लिए किया जाता है। इसे शिवलिंग के पास रखने से यह शिवलिंग की ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे घर का वातावरण उग्र बन सकता है। साथ ही पुराणों के अनुसार शंख की उत्पत्ति शंखचूड़ नामक राक्षस से हुई है, जिसका वध भगवान भोलेनाथ ने किया था। इसी कारण से शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता।
छठवीं बात, अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो उस स्थान पर नंदी की स्थापना ना करें। शास्त्रों के अनुसार नंदी की स्थापना शिवलिंग के अत्यंत समीप नहीं करनी चाहिए। नंदी का स्थान द्वार के ऊपर होता है, अतः नंदी की स्थापना के वक्त नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, किंतु घर में जगह की कमी के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसलिए घर में शिवलिंग के पास ही नंदी की स्थापना बिल्कुल ना करें। सातवीं बात, शिवलिंग के पास तुलसी पत्र कभी नहीं रखना। स्कंद पुराण के अनुसार तुलसी ने शिवजी को यह श्राप दिया था कि शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो भी मनुष्य शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाता है उसे भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से घर में शिवलिंग स्थापित करते समय इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।